इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। उसके बाद हम हमेशा इंसाफ की बात करते हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलता, कोर्टों में इंसाफ नहीं मिलता। कितने जजेस बने हैं आपकी तरफ से? मुसलमानों के कितने जजेस हैं? अभी पिछले महीने 150 जजेस का मुंसिफ का एग्जाम हुआ। 150 जजेस को सिलेक्ट करने के लिए JMFC। हमारे लोग कितने नौजवानों को पता है कि हमें, मैं जो LLB किया हूँ कॉलेज में, मुझे एप्लीकेशन डाल के मुझे जजेस के इम्तिहान में पास होना चाहिए, लायर्स को, कितने लोगों को मालूम है? LLB का एग्जाम कितने लोगों ने डाला है एप्लीकेशन? आपके नॉलेज में कितने हैं? हमारे नौजवान जो LLB कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, लॉ कराना चाहिए। लॉ कराने के बाद उनको इसमें बिठाना चाहिए ताकि हमारे नौजवान जजेस बने, जुडिशरी में आए, इंसाफ दिलाने वाले भी आए। खाली इंसाफ पूछने वाले नहीं बन जाए, हम लोग देने वाले भी बने। हमारे बच्चों को लॉ में डालें। ये नीट वगैरह कराने के बजाय, ये उल्टे सीधे कोर्सेज कराने के बजाय आप उनको लॉ के कोर्सेज कराएं। एक एग्जाम है जिसे हम लोग आजकल क्लैट कहते हैं, CLAT, क्लैट एग्जामिनेशन। 11वीं में 12वीं में बच्चों को पढ़ने के वक्त ही इसकी कोचिंग करा के क्लैट का एग्ज़ाम, अगर 12वीं के एग्ज़ाम से पहले, फाइनल एग्ज़ाम से पहले होता है एंट्रेंस का, ये क्लैट एग्जामिनेशन में पास हो गए बच्चे तो उनको LLB के इंडिया के अंदर 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंडिया में 24 हैं। बेंगलुरु की नंबर 1 है। ऐसे यहाँ से बेंगलुरु से लेकर आसाम तक पूरे इंडिया के अंदर 24 है। ये 24 में किसी ना किसी एक यूनिवर्सिटी में उसको सेलेक्ट सीट मिल जाएगी, क्लैट का एग्जाम पास करे तो। PUC का बच्चा वो पास कर लिया, अगर वो वहाँ चला गया, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में 5 साल के कोर्स के लिए, चौथे साल ही बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज यूनिवर्सिटी को जाकर प्लेसमेंट ले लेते हैं उनको पैकेज देकर। IIT में जैसा लेते हैं वैसा पैकेज देकर 15 लाख का, 20 लाख का, 40 लाख का पैकेज देकर उनको रिक्रूट कर लेते हैं। अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, जब भी रिक्रूट कर लेते हैं ये बच्चों को। और यही बच्चे जो लॉ करके वहाँ से आते हैं, LLB करके 5 साल का कोर्स, यही बच्चे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और आगे चलकर यही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे। पूरे मुल्क की जुडिशरी उनके हाथ में रहेगी, इंसाफ दिलाने का काम उनके हाथ में रहेगा। इसमें हमारा रोल क्या होगा, इसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, NDA के साथ साथ एक क्लैट कोचिंग का भी, एक कोचिंग का सेंटर भी होना चाहिए, होगा ऑलरेडी। हमारे बच्चे नहीं जा रहे, हमें इसका इल्म नहीं है, पता नहीं है, तो क्लैट में जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे LLB करें, प्रैक्टिस करें, अच्छे लॉयर बने, अच्छे एडवोकेट बने, उसके बाद अच्छे जजेस बने और इंसाफ हासिल करने वाले भी, इंसाफ देने वाले भी बने। दोनों तरह के काम करें। लॉ में लॉ के अंदर कई कोर्सेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स, बिजनेस लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, लेबर लॉस, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, बेहिसाब अलग अलग कोर्सेस हैं। लॉ के अंदर करने के लिए हमें हमारे बच्चों की तमाम चीज़ें उनको 10वीं में ही काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं मिलेगा, कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, तो फिर हमें उन्हें कुछ नहीं मालूम होगा। बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए। पेरेंट्स को भी बुलाएं, बच्चों को भी बुलाएं, उनको बिठाकर उनको ये तमाम बातें स्कूल लेवल से ही समझाएंगे, तो जब उनको पता चलेगा कि उनको आगे चल के उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, वो क्या बन सकते हैं, क्या बनाया जा सकता है। इसकी हुकूमत का नज़ारा समझे न इसे आप कोई आम इदारा, समझे न इसे आप कोई आम इदारा।